अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि लेडी कैडेट कोर्स के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, और कुछ आपकी ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो कि मुझे आप लोगों ने क्वेश्चंस कमेंट्स के थ्रू और डिफरेंट ईमेल्स के थ्रू पूछी हैं। तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में उन सब चीज़ों के आंसर्स दे सकूँ। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। लेडी कैडेट कोर्स ख़वातीन अनमैरिड ख़वातीन के लिए है ये स्ट्रीम, जिसके थ्रू वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं, और उनकी जो एज लिमिट है इट इज़ अप टू 28 ईयर्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए कुछ दो प्री रेक्विजिट्स हैं, जो कि दो ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो कि आपको अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए। नंबर एक तो ये कि अगर आपकी डुअल नेशनैलिटी है, यानी कि आपके पास पाकिस्तान के अलावा किसी और भी कंट्री की नेशनैलिटी है, तो आपको एक नेशनैलिटी जो है वो सरेंडर करनी पड़ती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ लड़कियां मेरे से क्वेश्चन करती हैं कि अगर अनमैरिड है तो इसका क्या मतलब है कि अगर निकाह किया हुआ है बट रुखसती नहीं हुई हुई तो क्या वो अप्लाई कर सकती हैं एलसीसी के लिए। तो इसका आंसर है नो। अगर आपका निकाह डॉक्यूमेंट्स में भी हुआ है, इवन देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस स्ट्रीम। ओके, थर्ड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आपका ISSB में सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे आपको 7 इयर्स का एक बॉन्ड फिल करना पड़ता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको एटलीस्ट 7 इयर्स वहाँ पे कैप्टन के रैंक में सर्व करना है। और इससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या 7 इयर्स के बाद हमें आर्मी छोड़नी पड़ती है या फिर हम चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए 7 इयर्स का बॉन्ड मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि 7 इयर्स का बॉन्ड ये होता है कि आपने अपनी जो ट्रेनिंग ली है उसको आपने वहाँ पे सर्व भी करना है, राइट, क्योंकि आपके ऊपर एक मेहनत हुई हुई होती है, आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाता है आर्मी के लिए, और कैप्टन के रैंक में आप 7 इयर्स तक सर्व करते हैं और 7 इयर्स के बाद आपकी प्रमोशन होती है इन द रैंक ऑफ मेजर। और जब आप मेजर बनते हैं, आपको न्यू रैंक्स लिखते हैं, तो फिर आपका ये जो बॉन्ड है वो एक्सटेंड हो जाता है, और इस तरह से आप फर्दर जो भी आपके रैंक्स बढ़ते जाते हैं आप उसमें ग्रो करते जाते हो। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने 7 इयर्स तक ज्वाइन किया और उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो इस आई थिंक ये कि एम्बिग्विटी थी और मैंने ट्राई किया कि मैं इसको रिजॉल्व कर सकूं। ओके, सो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि LCC कोर्स जो है उसमें आप लोगों की 16 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और वो किन कोर्सेज में होनी चाहिए उसमें इस तरह है कि आर्मी के डिफरेंट कोर्स हैं, जैसे कोर ऑफ इंजीनियर्स है, कोर ऑफ सिग्नल्स है, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कोर है, या फिर एजुकेशन कोर है, साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो जो भी कोर्स है उनसे रेलेवेंट जो एजुकेशन के रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरा फॉर्मेट इस वीडियो का भी बिल्कुल वही होगा कि मैं क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसी वेबसाइट से ले रही हूँ जो कि मेरे पास एक ऑथेंटिक और ऑफिशियल सोर्स है, तो मैं उसी में से सारा कंटेंट रीड करके आपको बताऊंगी ताकि हम कोई भी डिटेल मिस ना करें और थॉरोली समझ सकें कि किस क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के साथ आप किस कोर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स से। सो इसकी क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट, आपके पास BE और MS इन द फॉलोइंग: GIS एंड रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। एज की जो मैंने आपको लिमिट बताई है इट इज़ अप टू 28 ईयर्स। तो वो सारी कोर्स की मैं सिर्फ आप लोगों को क्वालिफिकेशंस बताऊंगी। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन सिग्नल्स, तो उसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है BE इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेलीकॉम इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आर्मी सर्विसेज कोर है तो उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन, इट इज़ MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट, POL इंजीनियरिंग, POL पाइपलाइंस इंस्टॉलमेंट, MBA मैनेजमेंट और केमिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट कोर ऑफ ऑर्डिनेंस, जो कि आप जो आर्मी में असला होता है, एमुनेशन होता है, उसका सारे का सारा जो कंट्रोल है वो कोर ऑफ ऑर्डिनेंस अपने पास रखता है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है इट है MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BE इलेक्ट्रॉनिक्स, BE और BSc केमिस्ट्री। नेक्स्ट कोर है EME इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर।
इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है BE इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके बाद है रीमाउंट वेटरनरी एंड फार्म्स कोर RV एंड MC। इसमें आपको चाहिए DVM डिग्री रजिस्टर्ड विद PVMC, राइट? ओके, नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स ICT। और मैंने आपको पिछली जो अपनी वीडियो थी उसमें ICTOs के ऊपर एक अलग जब मैंने आपको स्ट्रीम्स बताई थी तो उसमें ICTOs की स्ट्रीम एक अलग भी थी। वो ICTOs की स्ट्रीम जो थी वो मेल ऑफिसर्स के लिए अलग थी, लेकिन जो लेडी ऑफिसर्स के लिए है तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर ही आती है। ICTOs की जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है इट इज BS और BE इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी और जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियोमेटिक्स। Also, you can apply through direct short service commission as a public relation officer, and उसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है मास्टर्स और इक्विवेलेंट इन मैस कम्युनिकेशन, MA इंटरनेशनल रिलेशंस, MSc TV एंड फिल्म प्रोडक्शन, MSc TV एंड साइबर वॉर। You can also join legal department which is Judge Advocate General Department अगर आपने LLB किया हुआ है। नेक्स्ट कोर आता है हमारे पास आर्मी एजुकेशन कोर AEC, और अगर आपने इसमें किया हुआ है MA, MSc, BS 4 years in education, Pak studies or statistics और computer science, you are eligible to apply in army education corps। तो यहाँ पे मैंने आपको 10 डिफरेंट कोर्स बताए जिसके अंदर आप डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन एज अ लेडी ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी को। अब मैं आपको इसके एकेडमिक प्री रिक्विजिट्स बताऊंगी और हम वापस चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर हम 1 by 1 पॉइंटर्स को स्टडी करते हैं। Number 1, minimum CGPA 2.5 out of 4 or minimum 60% marks in annual system. Number 2, MPhil or MS will be given preference. Number 3, no third division or grade D and only 1 second grade C throughout the academic career. Number 4, candidates only graduated from HEC or PEC recognized universities. So, Higher Education Commission या फिर PEC means पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उन्हीं से ही सिर्फ ग्रेजुएट होंगे तो आपको कंसिडर किया जाएगा। एंड द 5th one is candidates acquired education as private students are not eligible.